नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। हुकूमत मुसलमानों को आबादी के तनासुब से तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने के लिए तैयार, सिफारिश पेश करने BC कमीशन को मशवरा। देही तरक्याती कामों पर आलमी बैंक के नुमाइंदे का इजहार इत्मीनान, तेलंगाना के साथ ताउन करने का तयक़ुन। सेक्रेटेरिएट की मुंतकली के खिलाफ हैदराबाद हाई कोर्ट में तेलंगाना कांग्रेस की दरखास्त, हुकूमत पर अवामी रुकुमात का बेजा इस्तेमाल का इल्जाम। गोलकुंडा वीमेंस कॉलेज में साइंस लैब और लाइब्रेरी तामीर करवाने कायद मजलिस अकबरुद्दीन उवैसी का ऐलान, कॉलेज का तफसीली मुआयना। गोशा महल में राशन शॉप पर महकमे सिविल सप्लाईज का धावा, अजनास और तेल की मकदार में कमी के बाद दुकान मोहर बंद। और जुबली हिल्स में वेजोन DCP की निगरानी में घर घर तलाशी मुहिम, सिलेंडर्स में गैर कानूनी फिलिंग का इंकशाफ, मुकदमा दर्ज। सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि मुसलमानों को आबादी के तनासुब के मुताबिक तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने के लिए हुकूमत पूरी तरह से तैयार है। BC कमीशन के सदर और अरकान ने ओहदे का जायजा लेने के बाद कैंप ऑफिस पर वज़ीर आला से मुलाकात की। इस मौके पर वज़ीर आला KCR ने कमीशन को बताया कि मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने के सिलसिले में सुधीर कमेटी की रिपोर्ट पहले ही हुकूमत को मिल चुकी है। मुसलमानों की समाजी, माशी और तालीमी पसमानदगी की बुनियाद पर BC कमीशन की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ात की सिफारिश करने की ज़रूरत है। वज़ीर आला ने बताया कि तेलंगाना में 80% से ज़ायद पसमानदा तबक़ात हैं। तमिलनाडु के तर्ज पर तेलंगाना में इजाफी तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने की गुंजाइश है। उन्होंने बताया कि 90वें शेड्यूल के मुताबिक तेलंगाना में तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफा किया जा सकता है। इसके लिए असम्बली और कौंसिल में करारदाद मंजूर करते हुए पार्लियामेंट को रवाना किया जाएगा और मरकज से मंजूरी हासिल करते हुए तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफा किया जाएगा। इससे पहले BC कमीशन के सदर और अरकान ने अपने ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। रविंद्र भारती में मुनक्कदा तकरीब में वज़ीर फाइनेंस इटेला राजेंद्र ने भी शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वज़ीर आला ने BC कमीशन खानगी माहिरीन के होते हुए भी पसमानदा तबक़ात के साथ समाजी इंसाफ के लिए समाज और अवाम की तकालीफ से वाकिफ शख्स को कमीशन का सदरनशीन और दूसरों को रुकन बनाया है। राजेंद्र ने कहा कि SC, ST और अक़लियतों के साथ हुकूमत इंसाफ कर रही है। वज़ीर फाइनेंस ने कमीशन के सदरनशीन और अरकान को मशवरा दिया कि पसमानदा तबक़ात की बुनियादी ज़रूरतों और उनकी तरक्की के बारे में उन्हें वाकिफ करवाएं ताकि तमाम तबक़ात के साथ इंसाफ को यकीनी बनाया जा सके। BC कमीशन के सदरनशीन BS रामुलू ने कहा है कि सुधीर कमेटी की रिपोर्ट का जायजा लेने के बाद मुसलमानों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात के सिलसिले में सिफारिश की जाएगी। 4 TV से बात करते हुए रामुलू ने कहा कि वो खुद भी मुसलमानों के हालात का जायजा लेने के लिए रियासत का दौरा करेंगे और इस सिलसिले में सिफारिश भी की जाएगी। गवर्नमेंट के ओर से और कल्चरली जो कुछ पिछड़े हैं उन लोगों को क्या क्या करना है, ये 70 साल में जो हुआ क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, इसके बारे में सोच कर रिपोर्ट कर गाँव हम सब कमेटी से लगा के हम देख के रिपोर्ट देते हैं। वो सुधीर कमेटी का रिपोर्ट आ गया है, वो असेंबली में आना है, वो बहस करने के बाद हमको आते हैं, वो ज़रूर उसके बारे में सोचेंगे। आलमी बैंक के नुमाइंदे ने देही तरक्याती प्रोग्रामों पर इत्मीनान का इजहार किया है। सेक्रेटेरिएट में वज़ीर पंचायत राज के साथ आलमी बैंक के नुमाइंदे ने मुलाकात की। इस मौके पर वज़ीर पंचायत राज ने आलमी बैंक के नुमाइंदे को बताया कि नए अजला की तश्कील के बाद देही तरक्की में तेज पेशरफ्त होगी।
उन्होंने तरक्याती कामों के मंसूबे और देही रोजगार जमानत स्कीम से भी आलमी बैंक के नुमाइंदे को वाकिफ करवाया। आलमी बैंक के नुमाइंदे ने तेलंगाना को हमेशा ताउन की फराहमी का भी तयक़ुन दिया। मेयर जीएचएमसी बी राममोहन ने कमिश्नर बलदिया बी जनार्दन रेड्डी के हमरा कोकटपल्ली के बलदी डिवीजन्स बोइनपल्ली, बालानगर, फतेहनगर और अल्लाहपुर के इलाकों का दौरा करते हुए नालों और तालाबों पर कामीर गैर मजाज तामीरात का जायजा लिया। मेयर के साथ मुताल्लिक़ रुकन असम्बली कृष्णा राव और कॉरपोरेटर्स भी मौजूद थे। मेयर बी राममोहन ने बताया कि हालिया बारिश से अवाम को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। उन्होंने तयक़ुन दिया कि नालों और तालाबों पर कायम मकानात को मुनद्दम करते हुए मुतासरीन को डबल बेडरूम स्कीम के तहत मकानात फराहम किए जाएंगे। उन्होंने अवाम को तयक़ुन दिया कि मकानात के मुनद्दम होने पर मायूस न हो, उनके साथ इंसाफ किया जाएगा। वजीर एंडोमेंट इंदिरा किरण रेड्डी ने कहा है कि एंडोमेंट अराजियात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। काबीनी ज़ैली कमेटी के इजलास के बाद उन्होंने बताया कि हुकूमत तेलंगाना के मनादिर की तरक्की और एंडोमेंट अराजियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम कर रही है। एंडोमेंट एक्ट में तरमीम पर भी गौर किया जा रहा है। तेलंगाना कांग्रेस की तरफ से सेक्रेटेरिएट की मुंतकली के सिलसिले में हैदराबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दाखिल की गई है। कांग्रेस के अरकान असम्बली जीवन रेड्डी और कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने हाई कोर्ट में दरख्वास्त दाखिल करते हुए इसकी फौरी समाअत की भी दरख्वास्त की। अपनी दरख्वास्त में कांग्रेस के अरकान असम्बली ने कहा कि हुकूमत अवामी रकूमात का बेजा इस्तेमाल कर रही है और इसकी तहकीकात होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि वज़ीर आला इस मौजूदा सेक्रेटेरिएट को मुनद्दम नहीं कर सकते, इससे बड़े पैमाने पर नुकसान होगा। कायद मजलिस अकबर ओवैसी ने गोलकुंडा जूनियर और डिग्री कॉलेज बराए खवातीन में साइंस लैब और लाइब्रेरी अपनी जानिब से बनवाने का ऐलान किया है। अकबर ओवैसी ने मुताल्लिक़ रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन के हमरा कॉलेज का तफसीली मुआयना किया। वाज़ेह है कि लड़कियों के इस कॉलेज में असातिज़ा की कमी की इत्तला पर अकबर ओवैसी ने सालाना मिल्लत तालीमी ट्रस्ट की जानिब से यहाँ लेक्चरर्स का इंतज़ाम किया है। इस मौके पर कॉलेज की सैकड़ों तालिबात से अपने खिताब में उन्होंने लड़कियों पर जोर दिया कि वो ज़ेवर तालीम से आरास्ता हों ताकि हमारी आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल रोशन हो सके। अकबर ओवैसी ने कहा कि मुसलमान ऐसी उम्मत है जिसे दूसरों को सीधा रास्ता बनाने के लिए चुना गया, लेकिन आज हम इस अहम फरीज़े से महज इसलिए महरूम हैं कि हम उस इस्लामी तालीमात को फरामोश कर चुके हैं। यही वजह है कि आज हमारी हालत काबिल रहम बन चुकी है। उन्होंने तमाम मुसलमानों को भी मशवरा दिया कि वो अपनी मसरूफ जिंदगियों और अखराजात से कुछ वक्त और कुछ रकम मिल्लत की तामीर नौ के लिए निकालें। कायद मजलिस ने लैब और लाइब्रेरी के अलावा इस कॉलेज में हर मुमकिन सहूलत पहुंचाने का भी तयक़ुन दिया। मैंने देखा है, मालूम है क्या करना, मुझसे जो हो सकता है मैंने किया। जितने लेक्चरर्स का तखर्रुज इस वक्त होना था मैंने किया। इंशाअल्लाह कौसर साहब भी करेंगे। नीचे बैठ के पढ़ना है, पढ़ लेंगे हमारे बच्चे, लेकिन सीखने के लिए लैब्स की जरूरत है। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बॉटनी, कंप्यूटर और लाइब्रेरी, ये चीजें अच्छी होनी चाहिए किसी भी इदारे की। क्लासरूम है, एक शतरंजी भी रही तो पढ़ लेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल के लिए लैब्स की जरूरत होती है। लैब्स होनी जरूरी है। और मैं आज आपके सामने आपकी इस जिद्दोजहद, आपकी इस ख्वाहिश, आपकी इस फिक्र और इतनी देर तक बैठकर मुझको जो सुन रहे हैं, मैं समझता हूं कि ये चीख कर चिल्ला कर ये सन्नाटा भी कह रहा है कि तालीम का इनकलाब बर्पा करना हमारा मकसद है, हम चाहते हैं। तो मेरा भी कुछ फर्ज है। मैं आज अपनी जानिब से ये ऐलान करता हूं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज़ूलॉजी, कंप्यूटर के ये जितने लैब्स हैं, ये पूरे लैब्स को अकबरुद्दीन ओवैसी आपके कॉलेज में अपने पैसे से बनाए इंशाअल्लाह ताला। इसके साथ साथ एक अच्छी लाइब्रेरी, एक गैर
मामूली बुक्स के कलेक्शन के साथ लाइब्रेरी भी इंशाअल्लाह ताला सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट की जानिब से बना। ये काम करें। बाकी जो काम है वो होते रहे हैं, आगे भी होते रहेंगे। आज फर्नीचर आ जाएगा, कल टूट जाएगा, परसों फिर आएगा, लेकिन मकसद ये है कि तालीम के रुझान को, तालीम और इल्म के इनखिलाफ को बर्पा करना, ये सबसे बड़ा काम है जो आपको हमको करना है। और मैं ये भी कहूंगा, यहां पे बीएससी है, बीकॉम है, बीए है। मैं कौसर साहब से भी कहूंगा और मैं खुद भी कोशिश करूंगा कि यहां पर एक वोकेशनल ट्रेनिंग कॉलेज का भी ख्याल अमल में लाना चाहिए। ये जरूरी है। आज हम देखते हैं कि कई ग्रेजुएट्स हैं, कई इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं, कई बड़े बड़े ग्रेजुएट्स हैं, डिग्रियां हैं, लेकिन बेरोजगार। तो डिग्रियां रहने के बाद भी बेरोजगार क्यों हैं? एक सवाल है कि डिग्री है लेकिन उनके पास हुनर नहीं है। वोकेशनल ट्रेनिंग कॉलेज अगर आएगा तो डिग्रियों के साथ साथ हम उनको हुनर भी अता कर सकेंगे। हुनर देना यह काम है। और वोकेशनल ट्रेनिंग अगर सेंटर आ जाएगा तो हम इस वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर में स्विंग क्लासेस कर सकते हैं, एम्ब्रॉयडरी क्लासेस कर सकते हैं, ब्यूटिशियन ट्रेनिंग क्लासेस कर सकते हैं, मोबाइल मेकिंग क्लासेस कर सकते हैं, कैंडल मेकिंग क्लासेस कर सकते हैं, मेहंदी डिजाइनिंग के क्लासेस कर सकते हैं, डिटर्जेंट मेकिंग के क्लासेस कर सकते हैं, सोप मेकिंग के क्लास कर सकते हैं, कर्टन मेकिंग के क्लासेस कर सकते हैं। वो स्विंग सीख जाएगी तो एक मशीन के जरिए खुद कपड़े सीकर अपने घर को चला सकती है। ब्यूटी कोर्स करके कर सकती है। ये काम करना है, ये स्किल डेवलपमेंट है। हुनर को आज यही काम मैं कर रहा हूं। 30,000 लड़कियों को अब तक मैंने मेरे हलके में खवातीन को ट्रेनिंग दी है। कोई स्विंग जानती है, कोई कपड़ा सीना जानती है, कोई एम्ब्रॉयडरी जानती है, कोई जरी का काम जानती है, कोई जरदोजी का काम जानती है, कोई ब्यूटी पार्लर का काम जानती है। सियासी मैदान में तो हम हैं, असेंबली में लड़ते हैं, पार्लियामेंट में लड़ते हैं, लेकिन हम लड़ने के बाद हम जो मुतालबे को मनवाते हैं वो मुतालबा बर्फदान के नजर हो जाता है। क्यों? कि हमारी लड़ाई जो सियासी लेवल पे हम करते हैं, ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे, ब्यूरोक्रेसी के लेवल पे, वो हमारी जिद्दोजहद नाकाम हो जाती है। क्योंकि एक फिरका परस्त आईएएस ऑफिसर हमारे मुतालबे को बर्फदान में रख के कहता है कि ऐसा करे तो वैसा होगा, वैसा करे तो ऐसा होगा, वैसा करे तो ऐसा होगा, और मुतालबा खत्म हो जाता है। असेंबली में मैं लड़ूंगा, हुकूमत से मनवाऊंगा, राजी करूंगा, और उसके बाद जब फाइल आएगी एक आईएएस के पास, तो अगर वो आईएएस की कुर्सी पे आप मेरी बहन बैठी होगी तो फौरन दस्तखत कर देगी। अगवा मवेशी वहां बनेगा, आप यहां बैठ के उस पर दस्तखत कर देंगे। क्या आज हमारी तादाद देखो कितनी है। मैं यहां लड़कियों से कहूंगा कि एमबीबीएस, इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर, ये सब कोर्सेज के साथ आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, ग्रुप 1, ग्रुप 2 की भी तैयारी करो। अभी से करो। और मैं देखना चाहता हूं मेरी पर्दानशीन खवातीन, बुर्का पहनी हुई मेरी बहन इस रियासत के किसी जिले की कलेक्टर बन के कुर्सी पे बैठे। ये काम करो। आईपीएस बनो, आईपीएस बनो। क्यों नहीं क्रैक करते वो एग्जाम को? सिविल सर्विसेज के एग्जाम को क्रैक करो और लोगों के बहकावे में ना आए कि मसावात, औरतों का राइट, औरतों को पैसा देना है, ऐसा देना है। कह रहे हैं कहने वाले, मुझे सालार मिल्लत याद आते हैं। हमारा मामला, हमारी चीज हम तय कर लेंगे, हमारे मसाइल को हमल कर लेंगे। सालार कहते थे एक जमाने में, या बुजुर्गों को याद होगा, अरे बाबा हमारा है हम देख लेंगे, तुमको क्यों फिक्र है?
सालार उर्दू का दखनी मुहावरा था कि मां से ज्यादा चाही पापा कुटनी कहलाई। सालार ये कहते थे, हमसे ज्यादा हमारी बच्चियों को चाहने लगे। मां से ज्यादा कोई औलाद को चाह सकता है? तो इसलिए कहते हैं कि मां से ज्यादा चाही पापा कुटनी कहलाई। अब मैं बोलना नहीं चाहता ये कुटने कौन है, मगर आप जानते हैं। तो आप इस बात को समझिए कि आज ये लोग हमारे बीच में एक फितूर और फितने को पैदा कर हमारे ईमान को कमजोर करने की साजिश कर रहे हैं। मुसलमान लड़की आईएएस बनेगी, अकबरुद्दीन ओवैसी की ख्वाहिश है कि आईएएस बने, आईपीएस बने, आईएफएस बने, आईआरएस बने। लेकिन मैं कहूंगा कि तुम आईएएस की कुर्सी पर बैठो, कलेक्टर की कुर्सी पे बैठो या पुलिस के कमिश्नर की कुर्सी पे बैठो तो इसी तरीके से बैठो, हिजाब करके बैठो, अपना बुर्का पहन के बैठो। और मुसलमान के लिए उसकी बेटी, उसकी मां, उसकी बीवी हीरे मोती और किसी बड़ी चीज से ज्यादा कीमती है। इसलिए इस्लाम में हमारी बहन को धोखे में रखा गया। आज किस चीज का समझना? मेरी बहनों से, लड़कियों से दरखास्त कि तालीम पे तवज्जो दो, और सिर्फ तालीम नहीं, दीन के लिए भी वक्त निकाल, और दीन आलिमों से हासिल करो। खुदारा इंटरनेट से दीन हासिल नहीं करो। अरे किसी आलिम के कदमों के नीचे बैठ के इल्म को हासिल करो, दीन को हासिल करो। अगर मोबाइल फोन की सोबत में दीन हासिल करेंगे या इल्म हासिल करेंगे तो वो इल्म शैतान की तरफ आपको ले जाएगा। और नेक उलमाओं की, नेक और अच्छे उस्तादों की खदमों तले बैठकर अगर इल्म हासिल करेंगे तो वो इल्म तुमको दुनिया भी दिलाएगा, तुम्हारी आखिरत को भी संभालेगा। परहेज करो, अच्छी चीज हासिल करो, खराब चीज से दूर रहो। रुकन असम्बली चारमीनार सैयद अहमद पाशा खादरी ने जुमेरात को शाली बंडा डिवीजन का दौरा करते हुए अवामी शिकायत का जायजा लिया। बाद में मीडिया से बात करते हुए सैयद अहमद पाशा खादरी ने बताया कि डिवीजन में आलूदा पानी, स्ट्रीट लाइट्स के मसाइल और पानी के कम प्रेशर की शिकायत मौसूल हुई थी। उन्होंने बताया कि 10 दिन के अंदर मसाइल की यकसुई की जाएगी, जबकि दीगर मसाइल को भी जल्द हल कर लिया जाएगा। इस दौरे में मुतालिका कॉरपोरेटर मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर के अलावा मुख्तलिफ महकमे जात के ओहदेदार भी मौजूद थे। तेलंगाना कांग्रेस ने केसीआर हुकूमत से फीस बाज़अदागी और स्कॉलरशिप के बकायाजात फौरी जारी करने का मुतालबा किया। हैदराबाद के दिलसुखनगर इलाके में तलबा के एहतजाजी जलसे से खिताब करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि वजीर आला ने ऐवान असम्बली में यह ऐलान किया था कि वो फीस बकायाजात की फौरी इजराई को यकीनी बनाएंगे, लेकिन अब तक इस सिलसिले में कोई कार्रवाई नहीं की गई। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि केसीआर ने रियासत को मसाइल से दो चार कर दिया है, जहां समाज का हर तबका परेशान है। वास्तव के नाम पर सेक्रेटेरिएट की मुंतकली भी बात से अफसोस है। कांग्रेस के रुकन कौंसल मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि वज़ीर आला तलबा की जिंदगियों से खेल रहे हैं। अपोजिशन के लीडर जाना रेड्डी ने भी कहा कि कांग्रेस तलबा के साथ है और तलबा के हकूक के लिए अपनी जिद्दोजहद को जारी रखेगी। इजलास के दौरान तलबा से दस्तखतें भी ली गईं। डबल बेडरूम मकानात की तामीर में हुकूमत पर नाकामी का इल्जाम करते हुए तेलंगाना बीजेपी की तरफ से अजीमतर बलदिया हैदराबाद के दफ्तर के रूबरू धरना दिया गया। इस एहतजाज के मौके पर बीजेपी कायदीन और कारकुनों की तरफ से हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की गई। बीजेपी के रियासती सदर डॉक्टर के लक्ष्मण, अरकान असम्बली किशन रेड्डी, रामचंद्र रेड्डी के अलावा दूसरों ने भी इस धरने में हिस्सा लिया। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने एमएलए फंड से छावनी डिवीजन में 2 करोड़ रुपए लागती तामीराती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। मज़कूरा रकम से चंचलगुड़ा, मस्जिद यखाना, बाग़ जहारा और शाह कॉलोनी के इलाक़ाजात में सीसी रोड और सीवरेज लाइन के काम अंजाम दिए जाएंगे। इस मौके पर रुकने बलदिया छावनी डिवीजन मुर्तज़ा अली के अलावा मुकामी मजलिस के सुदूर मोतमदीन भी मौजूद थे।
فتح نگر بلدی ڈویژن کے اسلم علاقے دین دیال نگر علاقے میں 200 سے زائد مکانات کو منہدم کرنے کی اطلاع پر مقامی خواتین نے متعلقہ رکن اسمبلی کرشنا راؤ اور کارپوریٹر کے علاوہ بلدی عہدیداروں کے خلاف احتجاج کیا۔ مقامی خواتین کا کہنا تھا کہ 40 سالوں سے وہ یہاں پر مقیم ہیں اور ریاستی حکومت کی طرف سے ہی پٹے تقسیم کیے گئے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ ہم برقی آبرسانی کے بلز کے علاوہ ٹیکس بھی ادا کر رہے ہیں۔ خواتین نے الزام لگایا کہ JHMC کے عملے نے مکانات خالی کرنے کی ہدایت دی ہے۔ مقامی خواتین نے یہ بھی کہا کہ حکومت ایک طرف ڈبل بیڈ روم مکانات کی فراہمی کا وعدہ کرتی ہے تو دوسری طرف برسوں سے مقیم عوام کو بے گھر کرنے کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے۔ تلنگانہ اسپورٹس اتھارٹی کے صدر وینکٹیشور ریڈی نے اپنے عہدے کا جائزہ لے لیا ہے۔ LB اسٹیڈیم میں منعقدہ تقریب میں ریاستی وزراء کے علاوہ دوسرے بھی اس موقع پر موجود تھے۔ وینکٹیشور ریڈی نے کہا کہ وہ وزیر اعلیٰ اور تلنگانہ حکومت کے ساتھ ساتھ ریاست کے کھیل شعبے کا بھی نام اونچا کریں گے۔ جماعت اسلامی کی طرف سے مسلم پرسنل لاء میں مرکزی حکومت کی مداخلت کے منصوبوں کے خلاف مختلف طبقات کے نمائندوں کا اجلاس منعقد ہوا۔ اس اجلاس میں جماعت اسلامی کے مولانا حامد محمد خان، سکھ طبقے سے سردار نانک سنگھ نشتر اور عیسائی طبقے سے الیکس راجو نے خطاب کرتے ہوئے یکساں سول کوڈ اور مسلم پرسنل لاء میں مداخلت کی مرکزی حکومت کی کوششوں کی مذمت کی۔ اجلاس میں مسلم پرسنل لاء کے قوانین اور دستور میں ہر طبقے کو دی گئی مذہبی آزادی کے حقوق کا بھی تذکرہ کیا گیا۔ شرکاء نے مسلم پرسنل لاء میں تبدیلی اور یکساں سول کوڈ کے نفاذ کو ناقابل قبول قرار دیا۔ ریاست کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے ہوم گارڈز نے ملازمتوں کو مستقل بنانے کا مطالبہ کرتے ہوئے سیکریٹریٹ میں داخل ہونے کی کوشش کی، لیکن پولیس نے اس کوشش کو ناکام بنا دیا۔ سیکریٹریٹ کے پاس اس وقت افراتفری دیکھی گئی جب پولیس اور ہوم گارڈز کے درمیان بحث و تکرار ہوئی۔ اس کے بعد پولیس نے لاٹھی چارج کرتے ہوئے احتجاجی ہوم گارڈز کو منتشر کیا۔ حالات کو کشیدہ دیکھتے ہوئے مختلف زونز کے DCPs اور پولیس کے عملے کو بھی طلب کر لیا گیا۔ کئی IPS عہدیداروں کو احتجاجی ہوم گارڈز کو منانے کی کوشش کرتے ہوئے دیکھا گیا، لیکن ہوم گارڈز نے وزیر اعلیٰ کو طلب کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے نعرے بازی کی۔ احتجاجی ہوم گارڈز کا کہنا تھا کہ اب تک کئی بار تیقنات دیے گئے لیکن عمل کچھ بھی نہیں کیا گیا۔ 12,000 روپے کی تنخواہ میں زندگی بسر کرنا مشکل ہے۔ ایک احتجاجی ہوم گارڈ نے بتایا کہ انہیں کچھ نہیں چاہیے، صرف ملازمت کو مستقل کیا جائے۔ اس سلسلے میں وزیر اعلیٰ کو واضح تیقن دینا ہوگا۔ اس سے پہلے ہوم گارڈز کے وفد نے چیف سیکرٹری راجیو شرما سے بھی ملاقات کی۔ KCR صاحب سے ایک گزارش ہے، اپیل ہے آل ہوم گارڈز کی، کیا بولتے پرماننٹ کرتے بول کے بولے، ابھی تک پرماننٹ نہیں کرے۔ ہم لوگ 5 دن سے اسٹرائک پہ ہے، ہماری سیلری بھی نہیں بڑھائے۔ ہماری سیلری 12,000 روپے سیلری ہے ہماری۔ 12,000 روپے میں کیا ہوتا بولیے آپ، اور ہماری تنخواہ بھی 10 تاریخ کو 20 تاریخ کو تنخواہ آتی، پہلی کو تنخواہ نہیں آتی ہماری۔ KCR صاحب سے ہم کو یہ گزارش ہے کہ ہماری تنخواہ بڑھائے اور ہم کو پرمنٹ کرے، ذرا ہمارے پہ بھی ایک نظر رکھے۔ ہم لوگ بھی بہت چھوٹے آدمی ہیں، ہم بھی 12 گھنٹے نوکری کر رہے ہیں، دھوپ میں کھڑے رہ کے نوکری کر رہے ہیں۔ مسلمانیہ ایشین باڈی بلڈنگ چیمپئن شپ میں دوسرا مقام حاصل کرنے والے پرانے شہر کے نوجوان عبداللہ حامد کو شالی بنڈا کے رکن بلدیہ مصطفیٰ علی مظفر کے دفتر پر رکن اسمبلی سید احمد پاشا خاطری نے تہنیت پیش کی۔ یہ چیمپئن شپ سنگاپور میں منعقد ہوئی تھی۔ سنگاریڈی میں لینڈ گرابرز نے سروے نمبر 359 کی وقف اراضی پر قبضہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ وقف بورڈ انسپیکٹر سنگاریڈی ایم خادر نے 4TV کو بتایا کہ اس کی اطلاع ضلع کلکٹر سنگاریڈی مانک راج کو دی گئی، جس پر انہوں نے ضلع SP کو ہدایت دی کہ وہ سروے نمبر 359 پر غیر مجاز تعمیرات کی کوششوں کو ناکام بنائیں اور جوائنٹ سروے کرواتے ہوئے وقف اراضی کی حفاظت کی جائے۔ محمد عبدالقادر نے مسلمانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ وقف اراضی کی حفاظت کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ ویسٹ زون DCP وینکٹیشور راؤ کی نگرانی میں چہارشنبے کی رات دیر گئے جوبلی ہلز پولیس اسٹیشن کے حدود میں واقع جواہر نگر اور مسجد گڈھا میں گھر گھر تلاشی مہم انجام دی گئی۔ مہم کے دوران درکار دستاویزات نہ ہونے پر بائکس، آٹوز اور غیر قانونی فلنگ کے گیس سلنڈرز کو ضبط کر لیا گیا۔ پولیس نے تقریباً 63 بائکس کو ضبط کیا۔ 60 سے زائد مشتبہ افراد جن میں راؤڈی شیٹرز اور ہسٹری شیٹرز بھی شامل تھے تحویل میں لے کر پوچھ تاچھ کی گئی۔ غیر قانونی طور پر سلنڈر میں گیس فلنگ کرنے والے یوسف کو بھی تحویل میں لے کر مقدمہ درج کیا گیا۔ DCP ویسٹ زون نے بتایا کہ 470 مکانات کی تلاشی لی گئی، جس میں 500 سے زائد پولیس ملازمین نے حصہ لیا۔
डीसीपी ने बताया कि दरकार दस्तावेजात पेश करने पर बाज बाइक्स हवाले कर दी गई। उनका कहना था कि जराइम की शरह में कमी और शहरियों में सलामती का एहसास पैदा करने के लिए यह मुहिम चलाई गई। उन्होंने बताया कि हैदराबाद में हाइप टेक्नोलॉजी को मुतारिफ किया गया है। इसके जरिए दस्तावेजात की जांच बआसानी की जा सकती है। डीसीपी ने यह भी कहा कि पुलिस पूरी तरह से चौकस है और मुलजिमीन की सरगर्मियों पर सख्ती से काबू पाया जाएगा। महकमे सिविल सप्लाईज के ओहदेदारों ने गुज़िश्ता रात राशन शाप नंबर 464 पर धावा करके स्टॉक की जांच की। ओहदेदारों ने शिकायत पर कार्रवाई करके जुमेरात के दिन अचानक धावा किया और स्टॉक की जांच करने पर करीब 6 कुंटल चावल, 20 किलो चावल गेहूं के अलावा करीब 50 लीटर मिट्टी के तेल की कमी पाई गई। ओहदेदारों ने केस दर्ज करते हुए मज़कूरा दुकान को मोहरबंद कर दिया है। शेखपेट से अगवा किए गए आरजी जारोब कश मुलाजमीन के कॉन्ट्रैक्टर की लाश जंगांव से बरामद हुई है। तफसीलात के मुताबिक 25 साला राजू को 25 अक्टूबर को अगवा किया गया था। शुबा किया जा रहा है कि राजू के मातहत काम करने वाले अंजी इस वाक़े में मुलविस हैं। पुलिस ने अंजी के अलावा गोलकुंडे के साकिन बास अफराद को भी तहवील में लिया है। गुड्डी मलकापुर के साकिन मुतवफ़ी राजू के अफराद ख़ानदान ने पुलिस में गुमशुदगी की शिकायत भी दर्ज करवाई थी। पुलिस इस सिलसिले में मज़ीद तहकीक़ात कर रही है। जुबलीस पुलिस स्टेशन के हदूद में वाक़े यादगिरी नगर में चारशंबे की रात शॉर्ट सर्किट की वजह से एक मकान में आतिशबाजी का वाक़या पेश आया। जुबलीस पुलिस के मुताबिक मुतासरा खानदान अपने रिश्तेदारों के पास मिलने के लिए गया था। उनकी गैर मौजूदगी में मकान में आग लग गई, जिससे फर्नीचर और दूसरे ज़रूरी सामान के अलावा दूसरा सामान भी आग की नज़र हो गया। सनतनगर फायर ब्रिगेड के अमले ने मुकाम वाक़या पहुँचकर आग पर काबू पाया। पुलिस ने सिलसिले में केस दर्ज किया है और तहकीक़ात जारी हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। हुकूमत मुसलमानों को आबादी के तनासुब से तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने के लिए तैयार, सिफारिश पेश करने बीसी कमीशन को मशवरा। देही तरक्याती कामों पर आलमी बैंक के नुमाइंदे का इजहार इत्मीनान, तेलंगाना के साथ ताउन करने का तयक़ुन। सेक्रेटरीट की मुंतकली के खिलाफ हैदराबाद हाई कोर्ट में तेलंगाना कांग्रेस की दरखास्त, हुकूमत पर अवामी रुकुमात का बेजा इस्तेमाल का इल्जाम। गोलकुंडा वीमेंस कॉलेज में साइंस लैब और लाइब्रेरी तामीर करवाने कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी का ऐलान, कॉलेज का तफसीली मुआयना। गोशा महल में राशन शॉप पर महकमे सिविल सप्लाईज का धावा, अजनास और तेल की मकदार में कमी के बाद दुकान मोहरबंद। और जुबली हिल्स में वेस्ट जोन डीसीपी की निगरानी में घर घर तलाशी मुहिम, सिलेंडर्स में गैर कानूनी फिलिंग का इंकशाफ, मुकदमा दर्ज। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।